दोस्तों सरकार ने जो है पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उन सब के नए रेट जारी कर दिए गए हैं जो कि लागू होने वाले हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए। तो आज हम लोग बात करेंगे उन सभी सेविंग स्कीम्स की, इंटरेस्ट रेट की जो कि होने वाले हैं। सबसे पहले मेरा सेविंग अकाउंट होने वाला है पोस्ट ऑफिस का, उसके बाद मेरा 1 ईयर का टाइम डिपॉजिट यानी कि एफडी, एक साल की एफडी, 2 साल की एफडी, 3 की और 5 साल की एफडी के इंटरेस्ट रेट हम बात करेंगे। आरडी की हम बात करेंगे, एमआईएस स्कीम की हम बात करेंगे, उसके बाद एनएससी होगा, पीपीएफ होगा, केवीपी होगा, सुकन्या समृद्धि योजना होगी और ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होगी। तो इन सब के हम आज इंटरेस्ट रेट की बात करने वाले हैं और कुछ एक दो लाइंस भी इनके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। ज्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं इन सब के बारे में बताने वाला हूँ और उनके जो नए रेट जारी किए गए हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की। जी हाँ, पोस्ट ऑफिस में भी आप सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। सेविंग अकाउंट आप रेगुलर किसी भी बैंक में भी आप खुलवा सकते हैं, लेकिन वहां पे जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो 2.5%, 3% या फिर 3.5% के आसपास आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में आपको जो इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा वो 4% पर एनम आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहा है। उसके बाद बात करते हैं 1 ईयर टाइम डिपॉजिट यानी कि एफडी। पोस्ट ऑफिस की एफडी के यहाँ 4 टाइप्स होते हैं यानी कि 1, 2, 3 और 5। एक 4 टाइप की एफडीज यहाँ पर हम ओपन कर सकते हैं। 1 ईयर एफडी में आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो मिलेगा 6.9% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। वहीं अगर मैं बात करूं 2 साल की एफडी के लिए, तो 2 साल की एफडी में आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 7% का मिलेगा। वहीं 3 साल की एफडी में आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 7.1% मिलेगा। वहीं 5 साल की एफडी की अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो आपको 7.5% आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी। आरडी में एफडी में क्या होता है कि एफडी में आप वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं। आरडी में आप क्या करेंगे, आप एक एसआईपी की तरह यानी कि एक स्मॉल अमाउंट आप कुछ भी ले सकते हैं। आप 500, 1000, 2000, मतलब जो अमाउंट आप लेंगे आपका वो अमाउंट सेम रहने वाला है। यानी कि अगर बात करें कि अगर सपोज आपने 1000 की अपने इसमें स्टार्ट करते हो आरडी, तो आपको 5 साल अगर आप 1000 करेंगे तो 60 महीने तक आपको 1000 रुपए आपको डिपॉजिट करना है और 5 साल के बाद जो है आपको इंटरेस्ट के साथ जो भी आपका अमाउंट बनेगा वो आपको 5 साल के बाद आपको आपके अकाउंट में मिल जाएगा। इसके इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट इसका होने वाला है 6.7%। आरडी के बाद हमारा आता है एमआईएस स्कीम यानी कि मंथली इनकम स्कीम। जैसे कि नाम ऑलरेडी सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे आपको रेगुलर मंथली इनकम देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप क्या करते हैं कि मैक्सिमम जो है आप 9 लाख डिपॉजिट कर सकते हैं सिंगल अकाउंट में, और अगर आप ज्वाइंट अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं तो 15 लाख की यहाँ पर लिमिट दी गई है। तो अगर यहाँ इसके इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है 7.4% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर मैं आपको लगभग बताऊं कि अगर आप 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करते हैं यानी कि 1 लाख आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 7400 रुपए यानी कि 7400 रुपीज आपको जो है साल में मिलेंगे। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 12 से तो 617 रुपए के आसपास आपको मंथली इनकम आपको देखने को मिल सकती है। अब आप इसको जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि अगर आप इसको 1 लाख न करके 9 लाख अगर आप करते हैं तो 9 यानी कि 6000 के आसपास आपको जो है यहाँ पे मंथली इनकम देखने को मिल जाएगी अगर आप 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं एनएससी की, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 7.7% का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। अब एनएससी में और 5 साल की जो एफडी है उसमें डिफरेंस क्या है। 5 साल की एफडी में जो आपको रिटर्न इंटरेस्ट मिलता है वो 7.5 का मिलता है, ठीक है। अगर आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आपको 5 साल की एफडी में आपको 7700 रुपए मिलेंगे। और अगर यहाँ भी आप अगर वो करते हैं तो 7.7 में भी आपको 7700 रुपए ही आपको देखने को मिलेंगे। अब आप बोलेंगे कि इंटरेस्ट रेट तो अलग अलग है लेकिन जो अमाउंट है वो सेम क्यों है। तो दोस्तों सेम इसलिए है क्योंकि ये जो एफडी है ये क्वार्टरली अपना कंपाउंड होती है, ठीक है, और ये अपना जो है एनुअल कंपाउंड होता है। तो इसलिए जो इंटरेस्ट रेट सिर्फ देखने के लिए अलग रहे हैं बट जो रिटर्न मिलेगा वो हमें सेम ही देखने को मिलता है। सिर्फ इसमें यही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। दोस्तों बात करते हैं पीपीएफ की, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो ये जो स्कीम है ये 15 साल की स्कीम है, काफी लॉन्ग टेन्योर की स्कीम होने वाली है। इसका जो इंटरेस्ट रेट होने वाला है वो 7.1% के आसपास, यानी कि आसपास क्या 7.1% इसका इंटरेस्ट रेट होने वाला है। और दोस्तों ये टैक्स सेविंग स्कीम के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि टैक्स सेवर्स के लिए सबसे ज्यादा अच्छी स्कीम है।
दोस्तों अगर आप इसको स्टार्ट कर लेते हैं तो आपको इसको 500 रुपये इसको रेगुलरली इसमें डालते रहने पड़ेंगे। मैक्सिमम आप इसमें 1.5 लाख रुपए इसमें मैक्सिमम ईयरली आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों केवीपी की। तो किसान विकास पात्र, तो जैसे किसान विकास पात्र नाम इसका दर्शाता है उसके जैसा बिल्कुल नहीं है। जरूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ किसान ही इन्वेस्ट करेंगे, इसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। और इसका जो इंटरेस्ट रेट रहने वाला है वो मेरा रहेगा 7.5% का इंटरेस्ट मेरा इसमें रहने वाला है। और इसमें इसकी एक खास बात है, इसमें जो भी आप इसमें पैसा लगाओगे वो आपका डबल हो जाएगा। यानी कि अगर आप 1 लाख लगाते हैं तो वो 2 हो जाएगा, 2 लगाओगे तो 4 हो जाएगा, 10,000 लगाओगे तो वो 20,000 हो जाएगा। लेकिन होगा कितने टाइम में? इसमें जो है 115 महीने, ठीक है, 115 महीने का समय होता है। अगर इसको कैलकुलेट करें तो 9 साल और 7 महीने के आसपास ये समय होता है, जिसमें आप जो भी अमाउंट आप लगाओगे वो उस समय में डबल हो जाएगा। ठीक है, इसका सीधा और सिंपल हिसाब है कि ये पैसे को डबल करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं SSY। इन दोनों स्कीम में दोस्तों 8.2%, यानी कि दोनों ही स्कीम में 8.2% का, दोनों स्कीम में सबसे अच्छा इंटरेस्ट रेट, सभी स्कीम को अगर हम कंपेयर करें तो सबसे अच्छा इंटरेस्ट रेट इन्हीं स्कीम्स में है। बात करते हैं SSY की, सुकन्या समृद्धि योजना। जैसे कि नाम ऑलरेडी सजेस्ट कर रहा है कि ये जो स्कीम है ये गर्ल चाइल्ड के लिए होने वाली है। अगर आपके घर में कोई बेटी है तो अब ये स्कीम उसके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है, क्योंकि इसकी जो कंडीशन है कि लड़की जो है वो 10 साल से कम होनी चाहिए जब आप उसका अकाउंट क्रिएट करा सकते हैं। और इसमें आप मैक्सिमम जो है 1.5 लाख रुपए इसमें मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम आप इसमें 250 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपको जो डिपॉजिट, कंटिन्यू डिपॉजिट करना है वो 15 साल करना है, और 15 साल के बाद आपको कोई डिपॉजिट नहीं करना है। फिर जो आपकी जो मैच्योरिटी होगी वो 21 साल में जाकर के पूरी हो जाएगी। आप इसमें बीच में भी पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन बीच में की कंडीशन क्या है कि अगर लड़की को हायर एजुकेशन करनी है, सपोज 12 उसकी क्रॉस हो गई है तो उसको हायर एजुकेशन के लिए अमाउंट चाहिए, तो आप वो डॉक्यूमेंट जो है डिपॉजिट करके वो फीस के लिए आप पैसा ले सकते हैं। या फिर मैरिज करनी है, ठीक है, तो मैरिज के हिसाब से भी आप अकाउंट बंद करा करके वो आप उसका पैसा सारा निकाल सकते हैं। तो ये 2 कंडीशन में आप इसमें कोई पेनल्टी नहीं लगने वाली है, आप उसका पैसा निकाल सकते हैं। बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की। सेम 8.2% का इंटरेस्ट रेट है। ये सीनियर सिटीजन के लिए है, 60 प्लस उम्र वालों के लिए स्कीम होने वाली है। कुछ और भी है, रिटायरीज के लिए, जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं वो रिटायरीज है, ठीक है, वो 55 प्लस एज से ही यहाँ पे जो है ज्वाइन कर सकते हैं इस स्कीम को। बट काफी बड़ी स्कीम है तो इतनी जल्दी इसको नहीं बताना पाना मुश्किल है, इसके लिए मैं कोई सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट अभी के लिए 60 प्लस वाले इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं सिंगल अकाउंट में, यानी कि सिंगल अकाउंट में 30 लाख, और अगर ज्वाइंट है तो 60 लाख इसमें लिमिट होती है। अब बात करते हैं अगर आप इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, अब आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे तो 8.2 के हिसाब से यहाँ पे 8200 रुपए आपको साल में मिलेंगे। ठीक है, अब जो इसका जो इंटरेस्ट पे आउट होता है वो क्वार्टरली होता है। क्वार्टरली मतलब कि साल में 4 बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो यानी कि ये जो 8200 रुपए हैं आपको 4 बार में मिलेंगे, ठीक है, 4 बार में, यानी कि 2050 हर तीसरे महीने आपको 2050 रुपए मिलेंगे, और 4 महीने तक मिलेंगे तो आपको 8,200 रुपए आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थे मेरे नए रेट्स और कुछ कैलकुलेशन मैंने आपको 1 लाइनर में इसकी कैलकुलेशन बताई है। अगर आपको इन किसी भी स्कीम के बारे में विस्तार से, यानी कि पूरी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आ जाऊंगा आपके लिए। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।